मुझे बताया था कि इसकी आज के इस मुशायरे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्क के लोग हैं। मैं ह्यूस्टन में लाहौर से और कराची से दूर, दिल्ली और हैदराबाद से दूर इस छोटे से हिंदुस्तान और छोटे से पाकिस्तान को सलाम अर्ज करता हूं और दोनों के लिए एक ही आखिरी गज़ल पढ़ता हूं। पहले दो अर्ज कर रहा हूं कि अगर खिलाफ हैं, अगर खिलाफ हैं, होने दो। जान थोड़ी है, जान थोड़ी है, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है मियां। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। देखिए जरा सा बारीक शेर है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं। लेकिन हथेली पे जान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद है, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। देखिए ये मैं शेर जो आपको सुना रहा हूं ह्यूस्टन में, ये शेर मैं लाल किले में भी पढ़ता हूं और वजीर आजम बैठे हुए होते हैं और उनके सामने में ये शेर पढ़ता हूं। मैं इसीलिए शायद मैं हिंदुस्तान में बहुत मशहूर हूं या बहुत बदनाम हूं। इमरजेंसी के जमाने में मैंने एक मरतबा यह कह दिया था कि सरकार चोर है, तो दूसरे दिन पुलिस स्टेशन पर मुझे बुला लिया गया। अफसर ने मुझसे पूछा कि आपने रात मुशायरे में यह कहा है कि सरकार चोर है। मैंने कहा जी हाँ, ये तो कहा है कि सरकार चोर है, लेकिन ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है, कि पाकिस्तान की सरकार चोर है, या अमेरिका की सरकार चोर है, या बरतानिया की सरकार चोर है। तो वो अफसर ने मुझे देख के अफसर मुस्कुराया और कहा कि अच्छा आप हमें बेवकूफ भी समझते हैं क्या? हमें मालूम नहीं कि सरकार कहां की चोर है? उसने जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद है, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। यहां की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।
अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वाह। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। देखिए साहब, माफ कर दीजिएगा, मेरा कोई इशारा ये मोदी साहब की तरफ नहीं है। मेरा जहां इशारा होगा इंशाल्लाह वो अपने आप पहुंच जाओगे। कह रहा हूं कि वो मुझको समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है उसकी आदत डरा रहा है। जल्दबाजी बहुत आप लोग करते हैं, जल्दबाजी बहुत करते हैं। आधे शहर में आपने हुआ कर दिया। असल में आप अपना कॉन्फिडेंस भूल गए थोड़ी देर में, 20, 40, 50 मिनट में, कि कहाँ आपको दाद देना है और कहाँ आपको दाद नहीं देना है। तो खुदा के लिए आपसे गुजारिश ये है कि पहले सुन लें, फिर समझ लें और फिर पसंद करें कि अच्छा है या बुरा है, उसके बाद दाद दें। वक्त से पहले दाद देने में बहुत प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान में एक शहर है क्वेटा, आज़ाद साहब गए क्या हैं? आज़ाद साहब, एक शहर पाकिस्तान में भी होता है क्वेटा, वहाँ पर एक मुशायरा हो रहा था, उसकी सदारत फरमा रहे थे अहमद नदीम कासमी साहब। एक साहब जैसे अभी बीच में बोले थे, वो हर शेर पे दाद देते थे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेर अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन उनका सुभान अल्लाह चलता था, समझ में आए या ना आए, सुभान अल्लाह। तो कासमी साहब के कानों पर जब गरा गुजरने लगी आवाज़ उनकी, तो कहा कि मियाँ इतनी ज़ोर ज़ोर से अल्लाह को याद करते हो, इतनी ज़ोर ज़ोर से अल्लाह को याद करते हो, अगर अल्लाह ने धीरे से भी याद कर लिया तो ये मुशायरा आखिरी हो जाएगा। तो खुदा के लिए मेरे शेर को मरने मत दीजिए। अगर सही शेर पढ़ूं तो ही दाद दीजिए, वरना कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी आए और मुशायरा लूट कर चला जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं। मेरा काम हो गया है। रोशन बेग साहब की मुझ पर बड़ी इनायत और मोहब्बत रहती है, और पहली मरतबा मेरा ख्याल है 30 बरस हो उन्होंने बुलाया था, और मेरा काम इसलिए भी हो गया कि मुशायरा पढ़ने से पहले उन्हें मेरा मुआवजा, मेरा नजराना दे दिया है। पढ़ूँ क्या मैं, आज करूँ, शुरू करूँ? मैंने ये कहा है कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। हे, वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत डरा नहीं हूँ। यहाँ दाद देनी थी जो वहाँ पर, मेरी फितरत डरा नहीं। भद्दा लफ्ज़ है, गज़ल जैसी नज़ाकत, गैर फसी लफ्ज़ अड़े। अड़े लफ्ज़ गज़ल में कैसे आ गया यार? अड़े और गज़ल, जगजीत भाई आप तो गज़लों को आपने तरबियत दी है भाई। अड़े ये कैसे आ सकता है? लेकिन देखिए मैं शायरी मैं सुना रहा हूँ, जावेद भाई आपकी मौजूदगी में ये मैं पढ़ रहा हूँ। जिस मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में, अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। अभी इन्हें न परेशान करो,
मसीहाओ अभी इन्हें न परेशान करो, मसीहाओ मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में। अभी इन्हें न परेशान करो, अभी इन्हें न परेशान करो मसीहाओ, मरीज उलझे हुए हैं, मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में। और ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है मुझको बुरा बनाने। ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, ये चंद लोग जो बस्ती में इस कदर प्यार की बारिश हो के जल थल। मेरा जो मैंने हुक्म दिया था, ये 4-5 शेर हैं। ये देखिए, जगजीत सिंह की सालगिरह मनाई जाती है और उर्दू ज़बान का मुशायरा होता है। ये तहज़ीब के तहफ़्फ़ुज़ का मामला है और आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ जिन लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, वरना ज़ुबान के नाम पर कैसे कैसे तांडव इस शहर में, बम्बई में हो रहे हैं जो आप वाकिफ़ हैं। लेकिन मैं हर मामले में मैं कुछ ना कुछ ऐसा खूबसूरत पहलू निकालता हूँ। मैं ठीक है यार, ये हो रहा है, आज ख़राब हो रहा, कल अच्छा हो जाए। बम्बई के समंदर में एक फ़हान नाम का तूफ़ान आने वाला था। फ़हान, मीडिया ने हमें ये बताया कि अगर ये तूफ़ान आ गया तो ये बम्बई तबाह हो जाएगा, ये फ़हान जो है बहा के ले जाएगा मुंबई को। लेकिन वो आया नहीं, वो तूफ़ान आते आते वापस चला गया। आपको मालूम है क्यों नहीं आया? राज ठाकरे साहब के 4-5 20-25 पट्टे पहुंचे और उस तूफान से कहा कि मराठी आती है। लेकिन ये जुबान की यही मोहब्बतें रहें इस मुल्क में, और ये पूरा मुल्क मेरा बम्बई की इस महफिल की तरह हो जाए, जहाँ सिर्फ इश्क है, जहाँ सिर्फ मोहब्बत है, जहाँ सिर्फ प्यार है। इस कदर प्यार की बारिश हो के जल थल हो जाऊं, जल थल हो जाऊं। इस कदर प्यार की बारिश हो, इस कदर प्यार की बारिश हो, इस कदर प्यार की बारिश हो कि जल थल हो जाऊं। तुम घटा बन के चले आओ, मैं बादल हो जाऊं। समझने की कोशिश मत कीजिए। इस कदर प्यार की बारिश हो के जल थल हो जाऊं, इस कदर प्यार की बारिश हो के जल थल हो जाऊं। तुम घटा बन के चले आओ, तुम घटा बन के चले आओ, मैं बादल हो जाऊं। घर में बैठा हूं चमकते हुए सोने की तरह, घर में बैठा हूं, घर में बैठा हूं चमकते हुए सोने की तरह। मैं जो सर्राफे में आ जाऊं तो पीतल हो जाऊं। घर में बैठा हूं चमकते हुए सोने की तरह, घर में बैठा हूं चमकते हुए सोने की तरह, घर में बैठा हूं चमकते हुए सोने की तरह। मैं जो सर्राफे में आ जाऊं, सुनिएगा अच्छे लोगों, शेर सुना रहा हूं। मैं जो सर्राफे में आ जाऊं, मैं जो सर्राफे में आ जाऊं तो पीतल हो जाऊं, मैं जो सर्राफे में आ जाऊं तो पीतल हो जाऊं। ढूंढते 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 एक उम्र गुजारी जिसको, ढूंढते ढूंढते एक उम्र गुजारी जिसको, वो अगर सामने आ जाए तो पागल हो जाओ। ढूंढते ढूंढते एक उम्र गुजारी जिसको, ढूंढते ढूंढते एक उम्र गुजारी जिसको, वो अगर सामने आ जाए तो पागल हो जाऊं। सुनाने की हिम्मत कर रहा हूं। मेरे सन्नाटों ने आबाद रखा है मुझको, मेरे सन्नाटों ने आबाद रखा है मुझको, मेरे सन्नाटों ने आबाद रखा है मुझको। मैं तेरे शहर में आ जाऊं तो जंगल हो जाऊं। मेरे सन्नाटों ने आबाद रखा है, मेरे सन्नाटों ने आबाद रखा है मुझको, मेरे सन्नाटों ने आबाद रखा है मुझको। मैं, शुक्रिया जावेद भाई, मैं तेरे शहर में आ जाऊं तो जंगल हो जाऊं। मुंतजिर चाक पे है मेरी अधूरी मिट्टी। देखिए कुमार के चाक पर भी बर्तन बन रहा है, अधूरा हूं मैं।
मैं तेरे शहर में आ जाऊं तो जंगल हो जाऊं, आपकी मोहब्बतों के नाम मेरा ये शेर। मैं तेरे शहर में आ जाऊं तो जंगल हो जाऊं, मुंतजिर चाक पे है मेरी अधूरी मिट्टी।